आत्मज्ञान से जुड़ेंगे। और आप लोग भी बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। गांव गांव जाओ, लोगों को बताओ और पूरे समाज को ऐसा जागृत कर दो कि बस दुनिया देखे। तो यही लास्ट मौका है, आखिरी मौका है। एक बार प्राण निकल जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा, एक भी ना पूछेगा, 4-10 दिनों में भूल जाएंगे तुम्हें। लेकिन ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया याद करे तुम्हें। किसी का भला करके जाओ, तुम्हारे जाने के बाद भी वो याद करेगा कि भाई ये बंदा ये बंदा आया था मेरे पास और इसने ऐसा ज्ञान बता दिया मुझे, इस सत्संग से जोड़ दिया मुझे कि मेरा कल्याण हो गया। सारी उम्र तुम्हारे गुणगान गाएगा, समझ लो। तो ये आखिरी मौका है। इस शरीर को जोत लो जितना जोत सकते हो। ये पंच भौतिक शरीर है, पता नहीं कब धोखा दे जाए। ये परमात्मा के नाम पे निछावर कर दो इसको। ये बिल्डिंगे बिल्डिंगे बनाने के लिए नहीं मिला है कि बाबा जी की बिल्डिंगें बनाओ, बाबा जी का आश्रम बनाओ, बाबा जी के ये बनाओ वो बनाओ। ये ड्रामा बंद करवा दो। किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है किसी भगवान को, परमात्मा को, कि वो आश्रमों में मिलेगा परमात्मा तुम्हें, कि वो मंदिरों में मिलेगा। बहुत मंदिर बन लिए, बहुत हैं। जितने बन लिए तुम वहां ना मत्था टेक पा रहे हो और आगे से आगे बनाते जा रहे हो। अब आत्मज्ञान में आओ। अब कृष्ण जी के मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। अब कृष्ण जी की गीता के ज्ञान को समझने की जरूरत है। आगे से आगे इतने लोग निकलने वाले हैं इस दुनिया से, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी देख देख के। इतने लोग चोला छोड़ के निकलेंगे। समय आने वाला है, उससे पहले पहले निविड़ा कर लेना है सत्य सत्य का। अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रगणों को, सबको ये सत्संग पहुंचा दो। गांव गांव को जगा दो। प्रोजेक्टर पे कैसे सत्संग चलाना है सीख लो एक बार, उसके बाद तुम खुद ही संभाल लो कमान। एक एक गांव को एक एक दिन में प्रोजेक्टर के द्वारा पूरा ज्ञान समझा सकते हो। उसके बाद यूट्यूब से जोड़ दो, अपने आप सुनता चला जाएगा। जो विवेकी होगा, जो खोजी होगा, एक पल में समझ जाएगा कि ये क्या बताया जा रहा है। बात इतनी सी है। हजारों लाखों लोग प्राणों से जुड़े बैठे हैं, प्राण साधना कर रहे हैं, सोहंग सोहंग जप रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं जीवन अपना। लाखों लोग मंत्र जाप में पड़े हुए हैं, माला फेर रहे हैं, माला, उंगलियां घिस गई माला फेर फेर के। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसहूं दिसी फिरे, और ये तो सिमरन नाही। ये माला पकड़ाने वाले गुरुओं के लिए बोला है। माला तो कर में फिरे, हाथ में नहीं बोला। कुछ निकम्मे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कर और हाथ अलग अलग होता है। हाथ इंसान का होता है, कर परमात्मा का होता है। तो ये माला तो कर में फिरा रहे हैं ना। तो ये क्या परमात्मा के लिए बोला गया है कि माला तो कर में फिरे? क्योंकि इन लोगों ने मजाक बना दिया है, परमात्मा का मजाक बना दिया, परमात्मा की वाणी का मजाक बना दिया, संतों का मजाक बना दिया, संतों की वाणी का मजाक बना दिया। इतना बुरा हाल है। युवी कौशल, सही कह रहे हो गुरुजी, मुझे भी मेरे पापा ने जोड़ा है आपके सत्संग से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सत्संग से जुड़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सत्य के संग। इंसानी जन्म क्यों मिला है? सत्य का संग करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने राम जी की कथा, श्याम जी की कथा, हनुमान जी की कथा को सत्संग बना के पेश कर दिया। वो कथाएं हैं भाई, वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का साथ। और सत्य क्या है? कोई शरीर सत्य नहीं है।
सत्य केवल और केवल आत्मा है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य ये शरीर है, ये नहीं बोला कि असत्य रावण का शरीर है, असत्य कुंभकर्ण का शरीर है, या असत्य किसी और का शरीर है। सबका शरीर, तेरा और मेरा शरीर भी असत्य है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, ये शरीर असत्य है। तू और मैं आत्मा हैं। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही अचल है, अखंड है, अविनाशी है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, और पूजा किसकी कर रहे हैं? राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की। अरे तुम शरीर की पूजा कर रहे हो भाई। सनातन शरीर नहीं है, सनातन आत्मदेव है। गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ो, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। कौन पूजा कर रहा है आत्मदेव की? जो पढ़ रहे हैं बाणियां, उन्हीं को नहीं पता आत्मदेव है क्या, कैसा है। नाम जपने में लग गए सारे, वाहेगुरु 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 जपते रहो। नानक साहब कह के गए, राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। अगर उस समय वाहेगुरु वाहेगुरु भी मंत्र होता तो वो ये कहते, वाहेगुरु वाहेगुरु जग करे, वाहेगुरु पाया ना जाए। क्योंकि 52 अक्षरों के द्वारा ही ये सारे नाम बनाए जाते हैं। वाहे गुरु अक्षरों से बने हैं, 52 अक्षरों से। राम 52 अक्षरों से। हरे कृष्णा 52 अक्षरों से। अल्लाहु अल्लाहु अक्षरों से। कोई भी नाम ले लो, अक्षरों से। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला कबीर साहब ने, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को पहचानो, वो सत्य है। उसी एक अक्षर का संग करना है, जिसको सत्संग कहते हैं। किसी शरीर का संग नहीं करना है। नहीं कबीर नहीं धर्मदास, कर दिया ना शरीर अलग। और ये जितने कबीरपंथी हैं, ये सब तुम्हें कबीर साहब के शरीर से जोड़ रहे हैं कि परमात्मा बैठे मिलेंगे वहां पे, दाढ़ी वाले मूंछों वाले, वो कबीर साहब ही हैं। ये सब तुम्हें शरीरों से जोड़ रहे हैं, भरमा रहे हैं। कबीर साहब ने स्पष्ट किया कबीर सागर में, नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। कर दिया ना निवेड़ा, उस एक अक्षर का निवेड़ा कर दिया, जिसके लिए बोला है मदन साहिब ने, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कर दिया निबेड़ा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, लोग भटक रहे हैं अक्षरों के चक्कर में। अरे 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे। वो आखर इनमें नाही। अंग नंबर 340 गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, देखो क्या लिखा है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अब परमात्मा की दया होगी, अब सब मेरे भाई विवेकी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब हर मेरा भाई इन 52 अक्षरों के जाल को समझ जाएगा और इससे मुक्त होने की कोशिश करेगा। 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा।
समझ जाओ भी समय है, ये समय निकल गया तो हालत खराब हो जाएगी 84 में, समझ लो। लख 84 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। दोबारा 84 में चले जाओगे भाई, और 84 बड़ी खतरनाक है। अभी बीमार पड़ जाते हो हॉस्पिटल में, अच्छा खासा आदमी ड्रिप पे चला जाता है बेचारा, उठने की ताकत नहीं रह जाती, तो क्या कर लिया तुमने किसी का? क्या बिगाड़ लिया तुमने? चलने से मजबूर हो गए, कुछ नहीं कर सकते तुम। आज तुम्हें इस शरीर में डाला गया है तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। इस शरीर को बदल के दिखा दो। सारे सुख दुख भोगने पड़ रहे हैं इस शरीर में। ऐसी जब तुम्हें दूसरे शरीरों में डाल दिया जाएगा, तुम्हें सुअर बना दिए, तो कुछ नहीं कर पाओगे। नालियों में घूमोगे, नाक से खोद खोद के गंध खाओगे, तब मजा आएगा क्या? कि तब मजा आएगा? हालत खराब हो जाएगी। अभी तो गाड़ियों में बैठे हो एसी में चश्मा लगा के, फिर नालियों में खड़े कर देगा वो, गंद खाते फिरना। समझ लो बात को। बात जरा सी वरना 84। फंसाने वाले लाखों हैं, बचाने वाला कोई एक। समझ लो। गिरीश दास, जप जप नहीं सिमर सिमर नर उतरो पार। बिल्कुल। चार राम के ब्लॉग। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब प्रणाम। कल जय गुरुदेव वालों से ज्ञान चर्चा हुई, उनके यहाँ सत्संग था, वहीं जाकर पंपलेट बांट दिए, नोक झोंक भी हुई। नोक झोंक नहीं करनी है भाई। नोक झोंक ज्ञान चर्चा को बोल रहे हो क्या? बहसबाजी तो नहीं कह रहे। नोक झोंक बहसबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ज्ञान को ज्ञान से करना है। ऐसी बात नहीं कि जय गुरुदेव वाले नहीं समझते हैं बात को, बिल्कुल समझते हैं। हजारों जय गुरुदेव वाले जुड़े हैं हमसे, हजारों के हिसाब से। बस ये है कि जो कट्टरवाद में चले जाते हैं, हालांकि मैं उनको भी कट्टरवादी बोलूंगा जो बोरा पहनते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जय गुरुदेव के शिष्य जो बोरा पहन के आते हैं हमारे पास। हमने कभी बोरे नहीं उतारे उनके, क्योंकि जो जिसको पहनना है पहनो भाई, इससे मतलब ही नहीं है अध्यात्म का। और अब बोरे उतरवा के दोबारा से धोती पैंट पहनवाऊंगा तो उनको फिर वही ड्रामा चल करना पड़ेगा शुरू। प्रेस करो, ये करो। बोरा पहनते हैं मजे से, कोई प्रेस का झंझट नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। बड़े बड़े छेद होते हैं, बढ़िया हवा पास होती रहती है, और क्या चाहिए। तो जिसको जैसा करना है करो अपना, लेकिन ज्ञान को समझो, आत्मज्ञान को जानो, बस। उसके अलावा सब बकवास। जसवीर दास, गुरुजी 84 की जून देख देख के हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल। और ये सबको भुगतना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है कि जो बच जाए। बचाने की ताकत केवल निज नाम में है, केवल निज नाम में। वो दया करे तो सारे काम सेट हो जाएं। चलो 2.5 घंटा हो गया आज, अब निकलते हैं, समय हो चुका है। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदाई जय हो। एंटी करप्शन में जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो मैसेज करें मुझे, और एक बहुत बड़ी टीम बना के अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बेड़ा उठाएं, और गांव-गांव में जागृति लेके आएं। जो भी मिलावट होती है हमारे देश में, जो भी गलत काम होते हैं,
देखो, गलत काम करने वाले जब पूरा ग्रुप बना के गलत कर रहे हैं, आज एक ऑफिस में जाओ तो छोटे से छोटा चपरासी से लेके बड़े से बड़ा बाबू सब खाने के लिए बैठे हैं। चपरासी को तुम कहोगे भी ना कि तेरी शिकायत मैं ऊपर कर दूंगा कि तू पैसे मांग रहा है, वो कहेगा जा भैया तू कर दे, क्योंकि ये पैसा वहां भी जाएगा, सबका हिस्सा बटा होता है। तो जब ये लोग पूरे ग्रुप में काम करते हैं, तो जब गलत काम करने वाले ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम करने वाले भी ग्रुप में काम करें, उससे ताकत बढ़ती है। अकेले बंदे को दबाया जा सकता है, लेकिन जब 500 1000 का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है ना, तब हालत खराब हो जाती है सामने वालों की। इसलिए पहले एकता को जानो। आज एकता आई नहीं वैसे यहां पे, उस एकता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी भाइयों की एकता को जानो। हम सब एक हो जाएंगे तो समझ लो कि पावर डबल ट्रिपल जबरदस्त हो जाएगी। तो एकता में ही ये कार्य संपूर्ण होगा, ये समझ लो। YouTube चैनल बनेंगे, एप्लीकेशन बनेगी, कोई भी गलत काम हो रहा है उसको YouTube पे डाला जाएगा, एप्लीकेशन डाली जाएगी, मीडिया को साथ में लेके चलेंगे, बहुत कुछ हो सकता है सोच से परे। लेकिन तब जब जनता ठान ले, तब, नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ के।